और इस समूचे ग्वालियर चंबल संभाग में हमारे गुना के जनता से तहे दिल से स्वागत है। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत हो। आज आपके आगमन से इस समूचे अंचल में हर्ष और उल्लास दोगुनी हो गई है, और दोगुनी इसलिए हुई है कि जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दिल में मध्य प्रदेश है, वहीं दूसरे तरफ मध्य प्रदेश के मन में भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। मेरे भाई और बहनों, पिछले 65 वर्षों में केवल गरीबों पर राजनीति की जाती थी, गरीबों का शोषण किया जाता था, गरीबों से वोट लिया जाता था। आज देश में पहला ऐसा प्रधानमंत्री जिन्होंने गरीबों का पूरी जिंदगी बदलने का कार्य किया है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमारे सामने। गरीबी हटाओ कहने से गरीबी नहीं हटती। गरीबों का संघर्ष, गरीबों का चुनौती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री जी को समझना होगा। और उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी सदैव कहते हैं, सपनों को हमें अपने संकल्प में बदलना होगा और संकल्प को सिद्धि तक ले जाना होगा। और आज उसी के जरिए गरीब कल्याण योजना के 5.5 करोड़ लाभार्थी, भारत में केवल हमारे 80 करोड़, मध्य प्रदेश में 5.5 करोड़, जहां निःशुल्क अन्न आज भी पहुंचाया जाता है और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से अगले 5 साल तक भी पहुंचाया जाएगा। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए आयुष्मान कार्ड जो एक एक गरीब के स्वास्थ्य के लिए 5 लाख की राशि पहुंचाती है, मध्य प्रदेश में 3.25 करोड़ हमारे लाभार्थी हैं। वो गरीब जिसे कभी भी स्वास्थ्य की सुविधा नहीं मिलती थी, हमारे प्रधान सेवक ने उनको स्वास्थ्य की सुविधा पहुंचाई। और इसलिए देश में कहा जाता है, मोदी है, मोदी है। और इसलिए वो उज्ज्वला योजना, जहां हमारी एक एक महिला लकड़ी को फूंक फूंक कर अपने फेफड़े में धुआं लेती थी, उस एक एक महिला के घर में 82 लाख घरों में उज्ज्वला का गैस कनेक्शन पहुंचाया गया है। और इसलिए देश में कहा जाता है कि मोदी है, अरे मोदी है। और इसलिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जहां केंद्र से 6,000 रुपया और प्रदेश सरकार के शिवराज सिंह जी का 6,000 रुपया एक एक सीमांत कृषक के खाते में सीधा सीधा 12,000 रुपया हमारे प्रदेश के 1 करोड़ किसानों के खाते में पहुंचाया जाता है। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, मध्य प्रदेश के अंदर लाडली बहना योजना की शुरुआत की गई है। मेरी लाडली बहना यहाँ बैठी हुई है। एक एक बहना के खाते में 1250 रुपया हर माह पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल ने किया है मेरे भाई और बहनों। और इसलिए कहा जाता है कि मोदी है, मोदी है। और इसलिए मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर 370 अगर किसी ने रद्द किया, कश्मीर को भारत का भिन्न अंग बनाया, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर मेरी महिलाओं के लिए 33% आरक्षण संसद में किसी ने दिया, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। भारत के तिरंगे को भारत के अंदर गाड़ के रख दिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
G20 की अध्यक्षता करके विश्व के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रियों को मां भारती के माटी का दर्शन कराकर विश्व पटल पर भारत का तिरंगा गाड़ के रख दिया। और जहां देश के अंदर गाड़ दिया, जहां विश्व के अंदर गाड़ दिया, वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत मां के तिरंगे को चांद पे भी गाड़ दिया मेरे भाई और बहनों। और इसलिए इस साल हम 3 दिवाली मनाएंगे। पहली दिवाली 12 तारीख को, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को, जब आपके द्वारा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया जाएगा और मतपेटी खुलेंगी तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित होगी। करोगे या नहीं? करोगे? 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 और तीसरी दिवाली, जो 140 करोड़ भारत की जनता का सपना था, उस सपने को प्रधानमंत्री जी ने अपना संकल्प बनाया और अब तीसरी दिवाली उस संकल्प को सिद्धि में परिवर्तित करेंगे। राम भगवान पुरुषोत्तम राम अयोध्या में रामलाला का प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को किया जाएगा। तो आज संकल्प और प्रण लो, हाथ उठाकर मुट्ठी बांधकर, कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे और कांग्रेस की बोरी बिस्तर बांधकर, लॉक लगाकर चाबी सिंध नदी में फेंक देंगे। हाथ उठाकर आश्वासन दो और मेरे साथ बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। धन्यवाद। जय हिंद। सम्मानीय भाइयों बहनों, और हम सबके इंतजार की घड़ियां समाप्त हो चुकी हैं। मैं पूरी विनम्रता के साथ आमंत्रित करने जा रहा हूं भारत माता के सच्चे सपूत, देश के गौरव, जिनको देश ही नहीं पूरी दुनिया सुनने को आतुर होती है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सभा को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुना की धरती से चंबल के मेरे सभी परिवारजनों को मेरा आदर पूर्वक प्रणाम। गुना अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। यहां आज मैं एमपी के भविष्य की बात करने आया हूं और मैं देख रहा हूं ये पंडाल भी छोटा पड़ गया है। बहुत बड़ी मात्रा में लोग धूप में तप रहे हैं। जो लोग उधर धूप में तप रहे हैं, हमारी व्यवस्था कम पड़ गई, इसके लिए मैं आपकी क्षमा मांगता हूं। लेकिन जो धूप में तप रहे हैं और यहां आए हुए आप सबको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये तपस्या बेकार नहीं जाएगी। मैं विकास करके इसको आपको लौटाऊंगा। ये ग्वालियर चंबल का मूड
वाकई ऊर्जा से भरा हुआ है। आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह ये साफ साफ बता रहा है। एक स्वर से बता रहा है, एक लक्ष्य को लेकर के बता रहा है। फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, मेरे परिवारजनों, आज मध्य प्रदेश में एक तरफ डबल इंजन की सरकार है तो दूसरी तरफ कांग्रेस के डबल डेंजर लोग हैं। एक इंजन केंद्र का, एक इंजन भाजपा की राज्य सरकार का, तो एमपी का डबल तेजी से डबल विकास, चाहूं और विकास। यहां की भाजपा सरकार केंद्र की योजनाएं तेज गति से जमीन पर उतार रही है। लेकिन आपको ये याद रखना है, जहां जहां कांग्रेस सरकार होती है वहां हर योजना पर रोड़े अटकाती है। जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब एमपी की भाजपा सरकार के साथ भेदभाव किया जाता था। लेकिन 2014 में आपने हमें सेवा का अवसर दिया। डबल इंजन की सरकार बनने के बाद से एमपी के विकास ने असल तेजी पकड़ी है। जब 10 साल केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही तो एमपी का बजट 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 80,000 करोड़ रुपए के आसपास ही पहुंचा था। 20 से सिर्फ 80। केंद्र में हमारी सरकार का सेवा काल जब से शुरू हुआ, हमारे 10 साल के सेवा काल में एमपी का बजट 80,000 करोड़ रुपए से 3 लाख करोड़ को पार कर गया। यानी एमपी की अर्थव्यवस्था का तेजी से विस्तार हो रहा है। यहां के लोगों की कमाई और तेजी से बढ़ रही है। इसलिए यहां भाजपा की डबल इंजन सरकार बहुत ही आवश्यक है। साथियों, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने दशकों तक सरकार चलाई है। यहां के नौजवानों ने वो दिन नहीं देखे जो आज 18, 20, 25 के हैं। उनको उस पुराने बुरे दिनों का पता नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं समय की मांग है कि उन पुरानी बात भी मेरी वर्तमान पीढ़ी को पता हो। कांग्रेस ने यहां विकास का जो मॉडल विकसित किया था, अगर मुझे एक शब्द में कांग्रेस के विकास के मॉडल का वर्णन करना है तो वो मॉडल क्या था? वो मॉडल था लापता मॉडल। लापता मॉडल। बिजली लापता, सड़क लापता, पानी लापता, रोजगार, गरीबों के घर। कांग्रेस के लापता मॉडल में
विकास भी लापता था। कांग्रेस राज में नौजवानों का भविष्य लापता था। कांग्रेस राज में किसानों का कल्याण लापता था। साथियों, 2014 से पहले कांग्रेस सरकार किसानों से गेहूं हो, धान हो, दलहन और तिलहन हो, बातें बड़ी करते थे, लेकिन बहुत कम खरीदते थे, टोकनिज्म करते थे और खरीदना भी बड़ी देरी से शुरू करते थे। बाजार में सस्ते में गरीब लूट जाए, उसके बाद सरकार मैदान में आती थी और जो भी खरीदती थी उसकी सही कीमत किसान को नहीं देती थी। एक तरफ गोदाम में पड़े पड़े अनाज सड़ जाता था। उस समय टीवी वाले दिखाते थे कि रेलवे प्लेटफॉर्म के बाद बोरियां पड़ी है, बारिश में भीग रही है, अनाज सड़ रहा है, दुर्गंध फैल रही है। ये सारे दृश्य 10 साल पहले आप देख लीजिए, टीवी पे हर बार नजर आते थे। दूसरी तरफ भूखमरी बेतहाशा भारत के गरीबों को परेशान कर रही थी। कांग्रेस के पास इस स्थिति से निपटने का कोई विजन नहीं था। देश के किसानों को इस संकट से भाजपा सरकार ने निकाला है। भाजपा सरकार के प्रोत्साहन से अन्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना और किसानों से हमने रिकॉर्ड खरीद भी किया। इस साल देश के गेहूं किसानों को केंद्र सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा सीधे उनके बैंक खाते में भेजे। इसका बहुत बड़ा हिस्सा मध्य प्रदेश के किसानों को भी मिला है। भाजपा सरकार ने देश के जरूरतमंदों के लिए अपने अन्न के भंडार भी खोल दिए। आप याद कीजिए कोरोना के वो दिन, उस महामारी ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया था। मौत मंडरा रही थी। जिंदगी बचाना ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हर किसी की बन गई थी। हालत तो ये थी कि अगर बेटे को बीमारी है तो मां उसके पास नहीं जा पाती थी, मां को बीमारी है बेटा पास नहीं जा पाता था। उस संकट में हमने लंबा समय निकाला। चारों तरफ स्थितियां बंद पड़ी हुई थी और तब दिल्ली में आपका ये बेटा चैन से नहीं बैठता था। हर पल यही सोचता था कि मेरे देश का मेरा एक भी परिवारजन गरीब से गरीब क्यों न हो, उसके घर का चूल्हा बुझना नहीं चाहिए। बच्चे रात को भूखे सोने नहीं चाहिए। मां की आंख में आंसू नहीं दिखना चाहिए। और इसलिए आपके इस बेटे ने अन्न के भंडार खोल दिए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन बांटना शुरू कर दिया।
गरीबों की जिंदगी भी बचानी थी और उनकी परेशानियों से मुक्ति भी दिलानी थी। मेरी माताएं बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहां मौजूद है। आपके आशीर्वाद ये मेरी बहुत बड़ी ताकत होते हैं, मेरी बहुत बड़ी ऊर्जा होती है। अब ये योजना ये दिसंबर महीने में पूरी हो रही है। मुफ्त राशन जो मैं दे के घर 80 करोड़ लोगों को पहुंचाता हूं, वो दिसंबर में पूरा हो जाएगा। अब मैंने सोचा, मैं रात भर कभी कभी सोचता रहता हूं, मैंने सोचा मुझे इसको दिसंबर महीने में बंद होने देना चाहिए। तब मैं देश के मन से टूर करता था, देखता था, मेरे बचपन को याद करता था। मैं गरीबी को अपनी आंखों से एक बार फिर याद करता था और तब फिर मन बेचैन हो जाता था। और इसलिए मैंने मनोमन मन बना लिया, एक निश्चय बना लिया कि मैं 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त राशन देता हूं ना, वो दिसंबर में बंद नहीं होने दूंगा, उसे 5 साल के लिए चालू रखूंगा। आप मुझे बताइए, मैंने सही सोचा है? सही सोचा है? अगर आपको लगता है कि इन सभी परिवारों को मुझे अगले 5 साल तक मुफ्त राशन देना चाहिए, अगर आपको मेरी बात सही लगती है तो अपना मोबाइल फोन निकालिए, उसकी फ्लैश लाइट चालू कीजिए और मुझे आपका समर्थन दीजिए। आपके मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट चालू कीजिए। सब लोग अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। जिसके पास मोबाइल है अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट चालू करें। हर कोई ये गरीबों के समर्थन का, ये आपकी मोबाइल से वो रोशनी निकल रही है जो गरीबों को ताकत देने वाली है। आपकी ये ताकत से मैं 5 साल के लिए मेरे गरीब का चूल्हा बुझने नहीं देना चाहता हूं और इसलिए मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, इस समर्थन के लिए आपका आभारी हूं। अब मैं आपको सवाल पूछता हूं, आप जवाब देंगे? अब आप मोबाइल अपना जेब में रखिए, एक जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? अब देखिए, ये कांग्रेस वाले परेशान हो गए हैं कि मोदी ने चलो भाई कोरोना के समय तो कर दिया, अब 5 साल के अनाज देने वाली बात करता है। तो कांग्रेस वालों ने घोषणा की है कि वो इलेक्शन कमीशन जाएंगे, वहां जाकर के मोदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे कि मोदी ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, 5 साल के लिए अनाज देने की बात कर रहा है। मुझे बताइए, मुझे कांग्रेस की इन हरकतों से डरना चाहिए क्या? क्या मुझे मेरे निश्चय को बदलना चाहिए क्या? क्या मुझे गरीबों की सेवा करने से अपने आप को रोकना चाहिए क्या? क्या कांग्रेस की इन हरकतों को उससे मैं झुकना चाहिए क्या मुझे? मैं कांग्रेस वालों को कह देना चाहता हूं, आप अगर मुझे रोकना चाहते हो, दुनिया की जो भी अदालत में जाना है चले जाइए, मैं तो जनता की अदालत में। मेरे परिवारजनों,
भाजपा सरकार चाहे केंद्र में हो या फिर एमपी में, माताओं बहनों की सुविधा और सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश की 80 लाख से अधिक बहनों को उज्ज्वला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है। इनमें से 2.25 लाख बहन बेटियों तो हमारे गुना की है। कांग्रेस ने माताओं बहनों को धुएं में रखा, मोदी ने धुएं से मुक्ति दी। उज्ज्वला की लाखों लाभार्थी बहनों के लिए गैस सिलेंडर को 500 रुपये और डिस्काउंट कर दिया, 500 रुपये सस्ता कर दिया। और बहनों, आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है। आप लोग जब बोतल का पानी खरीदते हैं ना, तो महंगा होता है, लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है, उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है। इसी तरह अब भाजपा सरकार की कोशिश, आपकी रसोई तक अब सिलेंडर की जरूरत नहीं, पाइप से गैस आएगा। और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा। जब पाइप से गैस पहुंचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है। भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहां एमपी में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं। इससे हमारी बहनों बेटियों के पैसे भी बचेंगे और उनकी सुविधा भी बढ़ेगी। मेरे परिवारजनों, आज भाजपा पर माताओं बहनों के आशीर्वाद का एक और कारण है। अब आप याद कीजिए, हमारे समाज में कैसी कैसी रीति बनी। जो कुछ भी होता है या तो पति के नाम पे होता है, या पिता के नाम पे होता है, या बेटे के नाम पे होता है। घर है महिला के नाम नहीं, या तो पिता पति या बेटे के नाम। खेत है तो पिता या पति के नाम पे। गाड़ी खरीदी तो पिता या पति के नाम पर। दुकान खरीदी पिता या पति के नाम पर। महिला के नाम पे क्या? ये स्थिति मोदी को मंजूर नहीं है और इसलिए हमने निर्णय किया, प्रधानमंत्री आवास योजना के जो घर देते हैं ना, ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी, घर उसके नाम पर होगा। और एक एक घर की कीमत लाखों में है, तो मेरी माताएं बहनें आज लखपति बन रही है, लखपति बन रही है। और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है। एमपी में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके हैं और देश भर में 4 करोड़ घर बनाए, 4 करोड़ घर। आप बताएंगे कितने घर बनाए? कितने कितने कितने? ये 4 करोड़ घर, दुनिया के किसी देश में कुल घर इतने नहीं होते हैं। हमने 4 करोड़ नए पक्के घर उन लोगों को दिए हैं जिनके पास घर नहीं था। और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं, उतनी ही भक्ति से 4 करोड़ गरीबों के घर भी बनाते हैं। ये हमारा सोच और नया तरीका है। इनमें गुना जिले में ही लगभग 22,000 गरीबों को पक्के घर मिले हैं। लाखों की कीमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताएं बहनें हैं। पहली बार उनके नाम कोई संपत्ति हुई है। चाहे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से हजारों रुपये की मदद हो, या लाडली बहना और लाडली लक्ष्मी योजना हो, ये बहनों बेटियों की छोटी छोटी जरूरतों को पूरा कर रही है। वहीं स्वयं सहायता समूह अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामीण बहनों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का भी बीड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है। भाजपा की केंद्र सरकार ने इन समूहों को
बैंकों से मिलने वाले लोन 2 गुना कर दिए हैं। पहले बिना गारंटी इन समूहों को 10 लाख रुपए तक ही लोन मिलता था। अब ये हमने 20 लाख रुपए तक का लोन बिना गारंटी देना तय कर लिया और मिल रहा है। इस वर्ष लाल किले से मैंने स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और ड्रोन देने की भी घोषणा की है। इस ड्रोन के उपयोग से बहनों बेटियों को अतिरिक्त आय होगी। ऐसी हर योजनाएं जो बहनों बेटियों को सुविधा देती हैं, उन्हें सशक्त करती हैं, इनमें एमपी बहुत आगे है। आप में से जो अखबार पढ़ते होंगे, जो टीवी देखते होंगे, उन्होंने कल एक घटना की तरफ उनका ध्यान गया होगा। ये गठबंधन गठबंधन, ये इंडी अलायंस, इस इंडी अलायंस के एक बहुत बड़े नेता जो इंडी अलायंस का झंडा लेकर के घूम रहे हैं, जो देश की वर्तमान सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए भांति भांति के खेल खेल कर रहे हैं, वो इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, वे आपका भला कर सकते हैं? पूरी ताकत से बताइए, कर सकते हैं? वो आपकी इज्जत बचा सकते हैं? वो आपका सम्मान कर सकते हैं? वो आपका गौरव कर सकते हैं? कैसा दुर्भाग्य आया है देश का। इतने नीचे गिरोगे, दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास है। आज यहां मध्य प्रदेश में भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं को सशक्त बनाने वाली सरकार है। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस के पास अब भविष्य की सोचने की क्षमता नहीं बची है। कांग्रेस न आज के युवाओं के लिए कुछ कर सकती है और न ही आने वाली पीढ़ियों के लिए। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आजकल वर्ल्ड कप चल रहा है। बहुत से लोग मोबाइल फोन पर मैच देखते हैं। अच्छा, आप जरा अपना फोन उठाइए, निकालिए जरा बाहर। आपके हाथ में जो फोन है, आपको पता है ये जो आपका फोन है वो मेड इन इंडिया है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? गर्व होता है कि नहीं होता है? आज सामान्य भारतीय स्मार्टफोन खरीद पा रहा है, और क्योंकि ये मेड इन इंडिया है, सस्ता है। मन मुझे आशीर्वाद देगी, वो आशीर्वाद शक्ति बनकर के मेरे पास पहुंचेगा, और मैं देश के लिए, आपके लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उस शक्ति के सहारे दिन रात काम करता रहूंगा। ये गारंटी मैं आपको देता हूं। और इसलिए
मेरा प्रणाम जरूर पहुंचाइए। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।